अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफीक और आज गुफ्तगू होगी आज़ाद जम्मू कश्मीर के महकमा सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पे और इनलैंड रेवेन्यू यानी टैक्स कलेक्ट करने वाले महकमे में क्या क्या खराबियां हैं और हुकूमत को क्या क्या इकदाम उठाने चाहिए। माजी की हुकूमतों ने डंग टपाओ पॉलिसियों के तहत इस महकमे के साथ क्या कर दिया। अब इस महकमे की जो कारकर्दगी है वो क्या बेहतर हुई है या मजीद तबाही की तरफ गामजन है, इस पे आज गुफ्तगू होगी। आपको बताता चलूं कि आज़ाद कश्मीर में टैक्स कलेक्ट करने वाला महकमा इनलैंड रेवेन्यू ये पहले आज़ाद जम्मू कश्मीर कौंसिल के पास हुआ करता था। जब आज़ाद जम्मू कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 13वीं आईनी तरमीम लाई तो उसके नतीजे में ये बना हुआ स्ट्रक्चर आज़ाद जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को मिल गया। इसमें CSS जो करके आने वाले अफसरान भी सर्व कर रहे थे और आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो डायरेक्ट अफसर थे भर्ती किए हुए थे वो यानी CSS क्वालिफाइड तो थे ही, लेकिन आज़ाद जम्मू कश्मीर के भी अफसरान इसमें भर्ती होकर काम कर रहे थे। जो ये महकमा आज़ाद जम्मू कश्मीर के पास आता है तो आज़ाद जम्मू कश्मीर इस महकमे के लिए आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत रूल्स बनाती है और रूल्स में ये भी रखा जाता है कि अगर चेयरमैन आज़ाद जम्मू कश्मीर से नहीं होगा तो आज़ाद जम्मू कश्मीर सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए जो चेयरमैन है वो FBR से भी ला सकती है निज़ाम चलाने के लिए। अब देख लें 5 साल का अरसा गुजर गया है और इस महकमे का आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो हुकूमत है वो मुस्तकिल और क्वालिफाइड चेयरमैन तैनात नहीं कर सकी है। माजी की हुकूमतें भी डंग टपाओ पॉलिसी के तहत इस महकमे को ऐसे ब्यूरोक्रेट्स के हवाले कर देती रही हैं जिनके पास ना तो टैक्स के निज़ाम को ना वो समझते थे ना उनकी अहलियत थी। इसी तरह इसी महकमे का चेयरमैन की तो मैंने बात कर दी कि मोस्टली जो लोग थे वो नॉन क्वालिफाइड लोग थे जो इस महकमे के ऊपर बिठा दिए जाते थे पसंद और नापसंद पर। यानी सरदार तनवीर इलियास जब वजीर आजम थे तो उन्होंने भी अपने एक जाती दोस्त को भी चेयरमैन तैनात किया था, जिसपे उस वक्त के वजीर खजाना और वजीर आजम वक्त के माबैन खासे इख्तलाफात बने थे और वजीर आजम वक्त को उस वक्त के चेयरमैन CBR को उनके ओहदे से हटाना पड़ा। अब इसके अलावा भी जो DMG ग्रुप के अफसरान थे जिनकी सारी जिंदगी की जो सर्विसेज हैं वो मुख्तलिफ शोबाजात के अंदर रही, उनकी अहलियत भी मुख्तलिफ शोबों को चलाने के लिए थी, लेकिन टैक्स के लिए उनकी अहलियत नहीं थी। उन्हें भी ये महकमा उनके हवाले भी किया जाता रहा। मुख्तलिफ ACS थे वो, उन्हें भी चेयरमैन तैनात कर दिया जाता रहा। अब जो सेक्रेटरीज हैं, सेक्रेटरी इनलैंड रेवेन्यू, मुख्तलिफ महकमों को सर्व करने वाले, प्रमोशन लेकर ऊपर जाने वाले लोगों को सेक्रेटरी लगा दिया जाता रहा माजी में भी। अब इसका नुकसान क्या होता है कि अदारे के अंदर जो इस्लाहात आनी थी, जो चीजें अपडेट होनी थी वो नहीं हो सकी। अभी FBR को अगर देखा जाए तो वहां पे बेशुमार जो इस्लाहात हैं वो लाई गई। उसके बाद क्या होता है कि महकमे के अंदर भी इंटरनल जो पॉलिटिक्स है वो भी खासी एक्टिव रहती है, एक्टिव थी, एक्टिव है, जिसकी वजह से महकमे की कारकर्दगी मुतासर होती हुई दिखाई दी। अब मुस्तकिल आज भी इस महकमे के पास मुस्तकिल जो CBR के पास ना तो मुस्तकिल चेयरमैन है ना ही जो इसका सेक्रेटरी है और ये जो डंग टपाओ पॉलिसी के तहत हुकूमत लोगों को लगाती है उनके पास ना तो वो टैक्स रूल से आगाह होते हैं ना वो टैक्स कवानीन को उस तरह से समझ पाते हैं। अगर जो मुस्तकिल चेयरमैन आ जाता है या सेक्रेटरी आ जाता है या चेयरमैन के पास ही सेक्रेटरी के इख्तियारात होते हैं जो इसी शोबे का होगा तो इस अदारे के जो अंदरूनी मसाइल हैं जो सामने नहीं आते हैं, जो बेशुमार मसाइल यानी प्रमोशंस के मसाइल हैं, रिक्रूटमेंट्स के मसाइल हैं, लोगों की भर्तियों का इशू है, इसके अलावा महकमे के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स है जो खासी अप जा रही है, उसको काबू करके जो अहल लोग हैं जो माजी में भी सर्व करते रहे हैं, जिन्होंने सर्व किया लेकिन वो आज वो अमतान में है, उन्हें भी मौका देना चाहिए कि वो सर्व कर सकें। अब क्या होता क्या है कि अब महकमे के अंदर जो लॉबिंग चल रही है वो क्या कर रही है। अब यहाँ पे CSS क्वालिफाइड अफसरान भी इसी महकमे के अंदर सर्व कर रहे हैं जो 18वें ग्रेड तक पहुंचे हुए हैं, जो 19वें में जाने के लिए तकरीबन 1 साल से ट्रेनिंग करके बैठे हुए हैं, मुंतजिर हैं, लेकिन जो अंदर एक ग्रुप है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, वो ग्रुप उनको उनकी प्रमोशंस के हक में नहीं है और वो रुकावटें खड़ी कर रहा है। यानी 18वें ग्रेड के अफसरान 19वें में जाने के लिए तैयार हैं, 19वें में नशिस्तें भी मौजूद हैं, 18वें में आने के लिए लोग भी मौजूद हैं और जिन्होंने 18वें से 19वें में जाना है वो CSS क्वालिफाइड लोग हैं,
और उनकी राह में रुकावटें डाली जा रही हैं और उनकी प्रमोशंस नहीं होने दी जा रही हैं, ये मामला भी हल तलब है। इसी तरह मैं आपको ये भी बताता चलूं कि मुझे मालूम हुआ है कि टैक्स कलेक्शन का जो निज़ाम है, यानी वो अब तक तो ठीक जा रहा था, अब जो महकमे की इंटरनल पॉलिटिक्स है, मुस्तकिल चेयरमैन नहीं है, सेक्रेटरी नहीं है, उस वजह से वो भी डाउन हो जाएगा। गुज़िश्ता बरस इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स की मद में महकमा इनलैंड रेवेन्यू ने आजाद जम्मू कश्मीर से 46 अरब रुपए कलेक्ट किए, जो कि एक बड़ा टारगेट है। लेकिन अब जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, गैर मुतलका लोग हैं, गैर जो दूसरे शोबों से जो इस अहल नहीं है कि अगर उन्हें चेयरमैन लगाया जाए या सेक्रेटरी लगाया जाए, तो अगर उन्हें ही लगा दिया जाएगा आर्जी तौर पर, वो जो भी आर्जी शख्स आएगा सिस्टम के अंदर, वो अपने अगर उसको तजर्बा नहीं है तो वो उसी तरह से चीजों को चलाएगा। माजी में भी यही होता रहा, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि डेवलपमेंट के जो एसीएस थे, जो मुख्तलिफ शोबों के एसीएस थे, उन्हें महकमा इनकम टैक्स या इनलैंड रेवेन्यू और सीबीआर का चेयरमैन लगा दिया जाता रहा। अब जिन जो असिस्टेंट कमिश्नर कहीं भर्ती हुआ था या कोई सेक्शन अफसर भर्ती हुआ था, आज सेक्रेटरी प्रमोट हो होकर बन गया, तो उसको टैक्स के निजाम का क्या इल्म होगा। ये खिलवाड़ किया जाता रहा इस अदारे के साथ, महकमे के साथ। अब ये चूंकि रियासत को अब जो मुझे नजर आता है कि इंटरनल पॉलिटिक्स है, 400 अफसरान और मुलाजमीन इस महकमे के साथ जुड़े हुए हैं, इसमें काम कर रहे हैं, और अब वो 400 अफसरान और मुलाजमीन के ऊपर जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आएगा या जो चेयरमैन होगा, सेक्रेटरी होगा, वो कम से कम इस अहल होना चाहिए कि उसे टैक्स के कवानीन, टैक्स रूल्स और चीजों का इल्म होना चाहिए, या वो किसी शोबे में सर्व करके आया होगा, तो वो इस अदारे को ना सिर्फ बेहतर चलाएगा बल्कि जो इस अदारे के 400 के करीब अफसरान और मुलाजमीन हैं, इनके जो इंटरनल मसाइल हैं वो उन्हें भी कंट्रोल करेगा, अगर वो कंट्रोल करने की सलाहियत रखता हुआ। ये जो दीगर शोबों में लोग जो मुख्तलिफ महकमों के अंदर सर्व करके आए हुए लोग हैं, तो अब उन्हें टैक्स के कवानीन का तो शायद इल्म ना हो, अब टैक्स रूल्स का इल्म ना हो, टैक्स टारगेट को कैसे बढ़ाना है, टैक्स की जो जैसे रियासत के अंदर एंटीएन होल्डर बहुत कम है, लोगों को टैक्स नेट में कैसे लाना है, यह भी बहुत बड़ा टारगेट है। टैक्स जो रेवेन्यू है उसको कैसे बढ़ाना है, यह एक बड़ा टारगेट है। दुनिया भर में टैक्स कलेक्शन का निजाम बेहतर से बेहतरीन होता जा रहा है, लेकिन हमारे यहां वही फरसूदा निजाम है। टैक्स रिटर्न तो कंप्यूटराइज्ड हो गई है, लेकिन आज भी टैक्स नेट में लोगों को लाने का जो तरीकाकार है वही पुराना है। पाकिस्तान में तो खासी चीजें एफबीआर ने बेहतर कर दी हैं। अब मैं जो है सीबीआर की वेबसाइट तलाश कर रहा था, मुझे तो वो वेबसाइट गूगल में नहीं मिली, फेसबुक पेज मिला, वो भी इनलैंड रेवेन्यू का वेबसाइट मिली, वो भी टैक्स रिटर्न फिल करने के लिए। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं वो किसने देखनी है, ये आजाद जम्मू कश्मीर की मौजूदा हुकूमत ने देखनी है। गुज़िश्ता चूंकि मैंने एक दफा प्राइम मिनिस्टर से भी जिक्र किया था, तो प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कहा था कि वो इस शोबे को बेहतर करना चाहते हैं, इस अदारे को, महकमे को, इसमें वो इस खासी चीजों से वो आगाह है। लेकिन उनसे यही उम्मीद है कि वो माजी के वज़ीर आज़म की तरह जाती ताल्लुकात को तो कभी नहीं पालेंगे, मुझे इस बात का अंदाजा है, लेकिन जिस तरह से वो गैर अहल लोगों को इस महकमे के ऊपर लेके आ गए, इसकी बेहतरी नहीं कर पाए, तो मौजूदा वज़ीर आज़म ऐसा नहीं करेंगे। अहल शख्स को तलाश किया जाए, वो यकीनन आजाद कश्मीर के अंदर से मिल जाएगा, जिसे मुस्तकिल चेयरमैन तैनात कर दिया जाए और उससे ये काम लिया जाए, उसे टारगेट दिया जाए कि इस अदारे को कैसे बेहतर करना। अब जो इस अदारे के अफसरान और मुलाजमीन हैं, जो क्वालिफाइड लोग हैं, उनकी राह में जो माफियाज रुकावटें डाल रहे हैं, या जो लोग महकमे के अंदर से उनकी प्रमोशंस के हक में नहीं है, उनको सफर करवा रहे हैं, अगर वो 19 में जाना चाहते हैं, उनकी प्रमोशंस ड्यू पड़ी हुई हैं, तो उन प्रमोशंस का जो है उस पे और वो सारे क्रेडिबल लोग हैं, उनमें किसी पे इंक्वायरी नहीं है, किसी पे कुछ नहीं है, अगर कोई मसला नहीं है तो उनकी प्रमोशंस 1 साल से रुकी हुई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि निजाम जो है वो ठीक नहीं चल रहा है। अदारे के अंदर, महकमे के अंदर जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, ग्रुपिंग है, उसका नुकसान किसको होगा? उसका सारा जो बराह रास्त नुकसान है वो इस अदारे को तो होगा, लेकिन पूरी रियासत को होगा। टैक्स का जो ढांचा है टैक्स कलेक्शन का, वो मुतासर हो जाएगा। मुझे तो मुस्तकबिल में टैक्स कलेक्शन के जो टारगेट्स हैं, जो अहदाफ हैं, हुकूमत की भी ख्वाहिश है कि जो वफाक से फंड्स मिलने होते हैं वो उनमें ताहीर है, जो अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं, इस इंटरनल पॉलिटिक्स के एक्टिव होते हुए उन अहदाफ तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। अब आपको ये भी बताता चलूं कि जैसे मैंने पहले बताया आपको कि कारकर्दगी मुतासर होने का
खदशा है। अब टैक्स कलेक्शन के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए, इस अदारे को बेहतर बनाने के लिए जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, इसके चेयरमैन और सेक्रेटरी को मुस्तकिल करना होगा, उन्हें मुस्तकिल तौर पर लाना होगा। ये जो आर्जी आते हैं 4 दिनों के लिए, ये तो अदारे को मुस्तकिल जो बंदा बैठेगा वो इस अदारे को बेहतरी की तरफ लेकर जाएगा। अब आने और जानियां जो लगी हुई हैं, या इस शोबे से जो मुतलका शख्स होगा, वो बेशक आर्जी हो, उसका टेन्योर 3 साल का हो, वो ही इस शोबे को बेहतर कर सकेगा। इसके अलावा किसी और से मैं समझता हूं कि जो उम्मीदें लगाना भी बिल्कुल इस तरह ही है कि जिस तरह किसी ऐसे शख्स से उम्मीद लगा ली जाए ऐसे काम की जिसने कभी वो काम किया ही ना हो, फिर उसे आप इतने अहम ओहदे पे बिठा दें और उससे फिर ये उम्मीद लगा लें कि ये ना सिर्फ टैक्स कलेक्शन के निज़ाम को बेहतर बनाएगा, ये रेवेन्यू को बढ़ाने में मावन साबित होगा। जब उसे खुद इल्म नहीं होगा तो वो अपने जूनियर्स को क्या हदायत देगा या कैसे उनसे काम लेगा। अगर इसी शोबे का बंदा होगा तो वो पूरी प्लानिंग के साथ चलेगा, वो जो हदफ है उस तक पहुंचेगा, उससे आगे भी चला जाएगा। वो अपने जो जूनियर्स हैं उन्हें टारगेट्स देगा, भाई ये काम चाहिए। अब जो महकमे की इंटरनल पॉलिटिक्स है, इस पे भी काम करने की जरूरत है हुकूमत को, क्योंकि अगर इंटरनल पॉलिटिक्स के एक्टिव रहते हुए इस अदारे की कारकर्दगी जो है वो फ्यूचर में बड़ी डैमेज होने का खतरा। इसी तरह आगे देखिए कि माजी में भी मैंने जैसे पहले कहा कि जिन्होंने अच्छा सर्व किया हुआ वो लोग सफर कर रहे हैं। महकमे का टैक्स नेट ऊपर लाया, पाकिस्तान में भी सर्व करके आए हुए वो लोग, और वो जिनका आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक है उन लोगों को भी आज एक्टिव करने की ज़रूरत है, और इस पर भी हुकूमत को सोचना चाहिए।